खूबसूरती को लेकर महिलाओं के दिमाग में हमेशा भ्रम रहता है कि एज बढ़ रही है तो हम कोई सर्जरी करा लें ताकि हम खूबसूरत लगें। लड़कियां भी चाहती हैं कि हम बेहद खूबसूरत लगें, हमारी जॉ लाइन मेंटेन रहे, हमारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स ना आए, हमारे लिप भी पूरे तरीके से परफेक्ट रहें, नोज़ भी पॉइंटेड रहे। उसके लिए महिलाएं कई तरीके की सर्जरी करती हैं। इवन अब तो पुरुष भी सर्जरी करवाने लगे। युवाओं में भी ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। आखिर वजह क्या है? क्यों महिलाएं, पुरुष और युवा जो है वो ब्यूटी को लेकर इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं कि उनको बिल्कुल ही परफेक्ट बॉडी चाहिए। ज़रा सा फैट बढ़ता है तो तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं। कुछ भी होता है, पैर में ज़रा सा प्रॉब्लम है, हाथों में प्रॉब्लम है, नेल बढ़ाने हैं, हर चीज़ की सर्जरी चाहिए। आखिर क्यों ये ट्रेंड हमारे समाज में बढ़ता जा रहा है? हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सपिका जायसवाल, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। वो बताएंगी कि क्यों हर तरफ बस अब ब्यूटी को लेकर एक भ्रम बन गया है कि हमें अगर समाज में रहना है तो हमें खूबसूरत दिखना है, हमें मेंटेन दिखना है, हमें पतला दिखना है। अगर मोटा हो गए तो कोई हमें पसंद नहीं करेगा, काले हो गए, रंग डाउन हो गया, डार्क सर्कल्स आ गए, थोड़ा सा चबी फेस हो गया तो लोग हमारी तरफ देखेंगे नहीं। आखिर हमारे समाज में क्यों खूबसूरती को लेकर इतना ज़्यादा लोग अपने दिमाग में एक भ्रम बनाए हुए हैं? डॉक्टर, आपके पास तो कई ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, क्या वजह है कि लोगों के दिमाग में भ्रम बैठ गया कि खूबसूरत ही दिखना है भाई, चाहे कुछ भी हो जाए? एक्चुअली आजकल परफेक्शन का ज़माना है। हर कोई चाहता है कि मैं अपना बेस्ट दिखूं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों। और ऊपर से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जो नॉन इन्वेजिव है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको सर्जिकल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि बोटॉक्स हो गए, फिलर्स हो गए, लेज़र्स हो गए, तो इन सब में ब्लड लॉस नहीं होता है और आराम से आपका अपीयरेंस चेंज हो जाता है। तो आजकल हमारे उसमें मॉडल्स और बॉलीवुड का बहुत ज़्यादा ही प्रभाव है, तो हर कोई चाहता है कि मैं बेस्ट दिखूं। तो लोगों को आजकल फ़ैट में भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। कोई लाइपोसक्शन करा सकता है, तो ऐसे कई लेज़र्स आते हैं जो फ़ैट ही फ्रीज़ कर देते हैं। 2-3 महीने में आपको आराम मिल जाता है। फिर इतने सारे लेज़र प्रोसीजर्स हैं। अगर आपके बॉडी पे बहुत ज़्यादा बाल आ रहे हैं, 4-5 सेशन में ही लेज़र से वो ख़त्म हो जाते हैं। तो जब आप चेंज होते हो तो आपको लगता है कि मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया क्योंकि मैं पहले से बेटर दिख रही हूँ। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ये सब प्रोसीजर्स आगे छा गए हैं। लेकिन जैसे हम 18 के होते हैं, हम स्कूल से जब कॉलेज में आते हैं, हम आसपास लोगों को देखते हैं तो हमारे दिमाग में रहता है भाई ये इतनी मतलब अच्छी लग रही है, देखने में खूबसूरत है, हम क्यों नहीं बन जाते? आखिर क्यों हमारे दिमाग पे भी खूबसूरती का असर पड़ता जा रहा है? देखिए, हर चीज़ साइकोलॉजिकली कनेक्टेड होती है। अब जैसे किसी को अगर सफ़ेद दाग होता है तो आसपास का समाज उसको बोलने लग जाता है कि अरे इसको ये हो गया है, मुझे भी पड़ जाएगा। तो जागरूकता बहुत बड़ी चीज़ है। तो लोग इसके बारे में सोचते रहते हैं कि मेरे स्किन पे ये हो गया, ये सबको दिखेगा और फिर ये दूसरे पे भी इफ़ेक्ट डालता है। तो साइकोलॉजिकली हर कोई अपनी स्किन को लेके अलर्ट है, अपने अपीयरेंस को लेके अलर्ट है, इसलिए स्किन सबसे ज़्यादा इस वक्त हॉट सेलिंग है। आपके पास भी काफ़ी पेशेंट्स आते होंगे, इलाज के साथ साथ आप माइंड भी उनका समझ लेती होंगी। लेकिन खूबसूरती जो हमारे फॉरेनर जो बाहर की कंट्रीज़ हैं, फॉरेनर्स हैं, वो इंडियन ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, पर इंडियन ब्यूटी जो है वो फॉरेन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्यों मानसिकता इतनी बदलती जा रही है, चाहे वो पुरुष हो, बच्चे हों या फिर महिलाएं? एक्चुअली अलग अलग कंट्री का और अलग अलग समाज वर्ग का अलग अलग सोच रहता है। जैसे मैं 3 साल लंदन में भी रही हूँ, तो वहाँ ब्रिटेन में ये है कि हर किसी को अपनी स्किन टैन करनी है, तो वो लोग टैनिंग बेड्स का यूज़ करते हैं, जिसके एक प्रोसीजर का वो लोग 20,000 से लेके 1 लाख रुपए तक खर्च करते हैं। यहाँ इंडिया में क्या है, लोगों में दिमागी है कि मुझे गोरा दिखना है, तो लड़कियाँ और लड़के यहाँ पे इंजेक्शंस, ड्रिप्स, इन सब का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर खाने वाली दवाइयाँ काम नहीं करती है, उसके बाद भी उसकी कई हज़ार करोड़ की इंडस्ट्री है। लेकिन जो आपने बोला कि यहाँ पे एक भ्रम है कि हमें गोरा दिखना चाहिए, क्या एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, अब ये सब चीज़ें हट के लोगों का जो सारा फोकस है अब वो सिर्फ खूबसूरती इन्हांस करने में रह के? एक समय होता है, अगर आप 16 साल में ही सब लोग चाहते हैं हम राखी सावंत की तरह मेंटेन कर ले। राखी सावंत ने भी 16 साल, क्यों ये चीज़ अब दिमाग में आने लगी है लोगों की? आप महिला हैं, आप बाहर लोगों से मिलती हैं, अपने डॉक्टर में जब आप बैठती हैं, एज अ पेशेंट्स को देखती हैं, बहुत सारी चीज़ों से आप जुड़ी हैं, क्या बदलाव, क्यों ऐसा लगता है कि बदलाव जो है वो अब नेसेसिटी हो गया है हमारे समाज में? क्यों ऐसा होने लगा है? क्या वो एक पीयर प्रेशर आ गया है, सास ससुर का प्रेशर आ गया है, दोस्तों का प्रेशर है, हस्बैंड का प्रेशर है? क्यों ऐसा प्रेशर है कि हर कोई बस अब चाहता है कि हम एक तरीके से परफेक्ट दिखे, हमारा कहीं से भी कोई भी मोटापा या कोई हमारे चेहरे पर कुछ कमी ना है? देखिए, कुछ तो सामाजिक प्रेशर है और खुद कुछ हम लोगों का चॉइस होता है। जैसे कुछ महिलाएं हैं, उनको एक्ने स्कार से ही दिक्कत होने लगती है, उन्हें लगता है कि मेरे चेहरे पे गड्ढे हैं और मैं बहुत ख़राब दिख रही हूँ। कुछ लोगों को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लोग सोचते हैं मेरे बाल गिर रहे हैं, मैं गंजे हो रहा हूँ। तो सबका अपना अलग अलग ओपिनियन है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉलीवुड, मॉडलिंग, इन सब का भी हमारे समाज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। हर कोई परफेक्ट दिखना चाहता है और आजकल
ओवरऑल जो भी नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं जो एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी में होते हैं, स्किन के जो भी लेजर्स प्रोसीजर होते हैं वो काफ़ी सस्ते में हो जाते हैं। वो पहले की तरीके कॉस्टली नहीं रहे। टेक्नोलॉजीज़ हर कंट्री से इंडिया में आ गई हैं। सरकार ने भी काफ़ी मार्ग खोल दिए हैं कि कोरिया से और यूएसए से, स्पेन से, इन सब से लेज़र्स आ पाएँ। तो हर कोई वो सपने देख लेता है कि मैं ये ट्रीटमेंट कराऊँगा, ये कराऊँगी, क्योंकि वो लो कॉस्ट से लेके हाई कॉस्ट तक सब जगह है, तो हर कोई उसे करवाना चाहेगा। जैसे आपने कोरियंस की बात करी, कोरियन बॉडी को लेकर, फिगर को लेकर, कोरियंस बॉडी को लेकर, साथ ही साथ उसकी खूबसूरती को लेकर एक बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। आखिर वो वजह क्यों है? क्यों हमारा जो समाज है वो कोरियंस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है? कोरिया इज़ नोन एज द ब्यूटी कंट्री। वहाँ सबसे ज़्यादा हाई फाई कॉस्मेटिक सर्जरी डेवलप है। प्लास्टिक सर्जन्स भी सबसे बेस्ट कोरिया में ही तैयार होते हैं। और जितने भी नए आपके ब्यूटी फैब होते हैं, जैसे शीट मास्क हो गए, बॉडी बबल हो गए और बाथ ऑयल्स हो गए, ये सब कोरिया ही निकालती है। जैसे एक समय चाइना इलेक्ट्रिसिटी का हब था, यूएसए एजुकेशन का हब था, वैसे ही कोरिया ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। तो कोई भी नई चीज़ ईजाद होती है तो वो कोरिया से ही आती है और वहाँ के प्रोडक्ट्स भी काफ़ी फ़ाइन है। और इंडिया भी वैसी चीज़ें उतार सकती हैं, पर क्योंकि कोरिया से रास्ता काफ़ी खुला हुआ है तो ज़्यादा हम लोग वही यूज़ करते हैं। मैम आप डॉक्टर हैं, क्या परफेक्ट एज होती है कि जब हमें लगना चाहिए कि हाँ अब हमें सही समय आ गया, हम अपनी बॉडी में चेंजेस करवा सकते हैं? और एक चीज़ सबसे ज़्यादा और कॉमन है लोगों में कि अब वो जेंडर चेंज करवा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हमें कब समझनी चाहिए कि अब हम परफेक्ट समय में आ गए हैं कि हमको अपने अंदर बदलाव अब ज़रूरी है? देखिए, जेंडर तो आप 18 ईयर्स की एज से ही चेंज करा सकते हैं, उसके पहले भी किया जाता है, पर 18 इज़ अ परफेक्ट एज। और बाकी एंटी एजिंग प्रोसीजर्स वगैरह के लिए 25 ईयर्स के ऊपर इट इज़ क्वाइट गुड। और बाकी कोई भी लेज़र प्रोसीजर आपको कराना है तो आप किसी भी एज में करा सकते हो। कोई भी स्किन पील ट्रीटमेंट, बोटॉक्स, फिलर्स, ये सब जो भी ट्रीटमेंट्स हैं आप किसी भी एज में करा सकते हैं। 80 साल की एज में भी आप करा सकते हैं। क्या इसका कोई फ़र्क पड़ता है हमारी बॉडी में? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एक ही सेशन में काफ़ी अपीयरेंस चेंज हो जाता है। और अगर कोई इसके डी इफेक्ट्स की बात करें तो क्या डी इफेक्ट्स भी होते हैं आफ्टर 50 या आफ्टर 40 मैम? देखिए, डी इफेक्ट्स से साइड इफेक्ट्स तब आते हैं जब कोई FDA अप्रूव्ड प्रोडक्ट ना हो। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोटॉक्स लगाया और वो चाइना का है या बहुत लो प्रोसीजर प्रोडक्ट है, तो वो आपके अंदर साइड इफेक्ट करेगा ही। पर जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, FDA अप्रूव्ड है, उससे कोई साइड इफेक्ट का खतरा नहीं है। एक मैसेज मैम यंगस्टर्स के लिए कि जो अब ब्यूटी को लेकर सबसे ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। मुझे लगता है कि सबको अपने अपने अपीयरेंस पे ध्यान देना चाहिए, पर ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जिसकी अच्छी खासी डिग्रीज़ हो, वो स्किलफुल हो, उसके बारे में सब कुछ पता कर लें और अपने प्रोडक्ट्स को जानें। अगर आप जो कुछ भी इंजेक्ट करवा रहे हैं उसके बारे में जानकारी ज़रूर रखें, तभी उसको लगवाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो आपने देखा, ये थी हमारे साथ डॉक्टर जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ब्यूटी को बढ़ाइए लेकिन अपनी अपीयरेंस में सबसे पहले खुश होना शुरू करिए। अगर आप ठीक ठाक दिखते हैं और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो ब्यूटी की भी नीड नहीं है। अगर आप करवाना भी चाहते हैं तो ऐसे डॉक्टर्स के पास जाइए जो फुल्ली फ्लेज्ड हो, जिन्हें पता हो किस तरीके से ये प्रोसेस करना है और जो प्रोडक्ट आप अपने चेहरे पर या अपनी बॉडी पर यूज़ कर रहे हैं वो पूरी तरीके से परफेक्ट हो। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ मैं प्रिया बाजपेयी, MS टुडे, लखनऊ।